हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मार्कशीट कैसे प्रिंट होती है। सबसे पहले मार्कशीट प्रिंट करने से पहले मैं लिख लेती हूँ स्कूल का नेम। सपोज स्कूल नेम इज XYZ स्कूल प्रेजेंट इन दिल्ली। मार्कशीट प्रिंट करने के लिए हमें कुछ कॉलम्स की रिक्वायरमेंट होंगी। सपोज फर्स्ट कॉलम इज अ सीरियल नंबर, सेकंड कॉलम इज अ नेम ऑफ अ स्टूडेंट, थर्ड इज अ subject column. First subject is a English, second subject is a math, third subject is a Hindi. Next column is a total. Next column is a percentage and the last column is a grade. अब सीरियल नंबर्स लिखूंगी, वन टाइप करना। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम एक एक सीरियल नंबर्स तरीके से लिखते रहे। वन टाइप करें, फर्स्ट नंबर लिखे, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, उसको ले जाएंगे कहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिल सीरीज। तो हमारे क्या आ गए, सारे के सारे सीरियल नंबर्स। अब हम लिखेंगे नेम ऑफ अ स्टूडेंट्स। ओके, हमने लिख लिए सारे स्टूडेंट्स के नेम। स्टूडेंट नेम लिखने के बाद में अब हम लिखेंगे मार्क्स ऑफ 3 सब्जेक्ट। Now we have write all the marks of 3 subject. After that we have calculate the total marks. टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए जिन जिन सब्जेक्ट का हमें टोटल कैलकुलेट करना है उन सारे नंबर्स को रेंज में लेकर के यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है ऑटो सम। ऑटो सम पे क्लिक कर देंगे तो वो सारे के सारे क्या कर देंगे, हमारे टोटल। बट अभी तो हमारे पास में 10 रिकॉर्ड है तो उनका टोटल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सपोज मेरे पास में स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा है तो मैं एक एक कैलकुलेट नहीं करूँगी, इसलिए हमारे पास में यहाँ पे एक फिर से टूल होगा जिसमें हम फिर से फर्स्ट कॉलम पे सिलेक्ट करके प्लस साइन आने तक के वेट करेंगे, उसके बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप। नाउ कैलकुलेट हो जाएगा सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स। ओके, एक बात याद रखने वाली है यहाँ पे कि जब भी हमें एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले यूज करने होते हैं, कोई भी फॉर्मूले यूज करने होते हैं तो फॉर्मूले यूज करते टाइम हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करना होता है इक्वल टू साइन के साथ। स्टार्ट किससे होता है, वो इक्वल टू साइन के साथ। अब हमें परसेंटेज भी कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, इक्वल टू साइन। अब टोटल साइन पे क्लिक, टोटल नंबर्स पे क्लिक करूंगी। अब टोटल नंबर्स में आ रहा है यहाँ पे F6 क्योंकि कॉलम कौन सी F और रो कौन सी है 6। डिवाइड बाय तो 3 सब्जेक्ट्स है और सब के मार्क्स मीन्स होंगे टोटल 300 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो आपको भी पता है जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हम ऊपर में लिखते हैं जो मार्क्स हमें ऑब्टेन्ड होते हैं और नीचे हम लिखते हैं डिवाइड बाय
टोटल मार्क्स एंड द मल्टीप्लाई बाय द 100। कैलकुलेट हो जाएंगे यहाँ पे परसेंटेज, कैलकुलेट हो गए परसेंटेज। अब हम एक एक स्टूडेंट का तो कैलकुलेट नहीं करेंगे परसेंटेज, तो हमारे पास में अगेन फैसिलिटी होती है ड्रैग एंड ड्रॉप की। सारे स्टूडेंट का डेटा मिल गया। अब नेक्स्ट कॉलम इज अ ग्रेड। ग्रेड कॉलम समझने से पहले आपको कुछ साइन को समझना होगा। अगर सपोज मान के चलो मेरा परसेंटेज जो है या मेरी जो वैल्यू है वो क्या हुई, ग्रेटर देन 85 है, ग्रेटर देन 85 है, तो इसमें ये क्या किसको कैलकुलेट करेंगे, ग्रेटर देन 85 वैल्यू मीन्स 86, 87, 88, 86, 87, 88 के उससे ऊपर वाली वैल्यू को, ये 85 को नहीं लेंगे। अगर सपोज मैं यहाँ बोल रही हूँ मेरी वैल्यू है 85 से लेस देन, तो ये किसको लेंगा, 84, 83, 82 को, बट ये 85 को अभी भी नहीं लेंगा। जब मैं इक्वल टू साइन लगाती हूँ लेस देन और इक्वल टू 85, तो इसमें ये ग्रेटर वाली भी वैल्यू को लेंगा और 85 को भी कैलकुलेट करेंगे। वैसे ही अगर मैं लेस देन और इक्वल टू कैलकुलेट करना है तो ये इसमें क्या लेंगा, लेस देन भी लेंगा और इक्वल टू भी 85 लेंगा। ओके, तो अब हम इन्हीं का यूज करके हमारी मार्कशीट के ग्रेड प्रिंट करेंगे। अब ग्रेड प्रिंट करते टाइम अगेन हमें इक्वल टू साइन। अब जब भी हमें ग्रेड प्रिंट करना होता है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक लूप, जिस लूप को बोलते हैं इफ लूप। ओके, इफ लूप लगाने के बाद में अब हमने जैसे अभी किए थे परसेंटेज पे से निकाल रहे हैं, तो G6 क्यों आ गया यहाँ पे, क्योंकि कॉलम इज अ G एंड द 6 इज अ रो। ओके, आफ्टर दैट अगर G6 if G6 is greater than or equal to 85 is greater than or equal to 85, आपको प्रिंट करना यहाँ पे क्या है, A प्लस। अब एक्सेल में जब भी हमें जो चीज एज इट इज प्रिंट करनी होती है तो हम इसको इसके किसके अंदर लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी साइन के अंदर। अब ये तो होगी पहली कंडीशन। इसके बाद में हमें और भी कंडीशन लगानी है, तो कॉमा लगाएंगे। अगेन हम किसको यूज करेंगे यहाँ पे, इफ लूप। इसको क्या बोलते हैं हम, नेस्टेड इफ लूप। अगेन हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, G6। अभी तो हमने बोल दिया कि G6 अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 है तो प्रिंट करा दो A प्लस, बट अगर G6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, इज इक्वल टू 70 है, तो हमें क्या प्रिंट करना है यहाँ पे, E। नेक्स्ट इज अ इफ G6 is greater than or equal to is greater than or equal to 60, देन आपको यहाँ पे क्या प्रिंट करना होगा, B। इसके बाद में if G6 is greater than or equal to, अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 50 है, तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे C। अगेन कॉमा, सारे इसको हम सेपरेट कर रहे हैं कॉमा से। अगेन इफ G6 अब हो गया 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, सपोज हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे 45, तो हमें प्रिंट करना होगा यहाँ पे ग्रेड D, कॉमा इफ G6 अब हमारा कहाँ तक हो गया, इक्वल टू 45, तो हम क्या करेंगे, G6 इज लेस देन और इक्वल टू 44, तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है कि ये स्टूडेंट क्या हो गया है, फेल। ओके, अब हमने जितने भी ब्रैकेट ओपन किए उन सारे ब्रैकेट्स को हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। और आप देख रहे होंगे कि हर ब्रैकेट का जो कलर होता है वो
डिफरेंट होता है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 ओपन किए थे, तो हमें क्लोजिंग भी कितनी करनी होगी यहाँ पे 6 की। ओके, ग्रेड ए। अब हमें हर बार ग्रेड निकालने की, कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? नहीं, हमारे पास में फैसिलिटी होती है ड्रैग एंड ड्रॉप की। इससे कैलकुलेट हो गया सारे स्टूडेंट का डेटा। अब हमें इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? हम तो एक एक स्टूडेंट का भी निकाल सकते हैं डेटा, बट सपोज मान के चलो अगर मेरे इस रिकॉर्ड में किसी स्टूडेंट का डेटा चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, वो ग्रेड भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, इसलिए हम यूज करते एक्सेल। होप सो आप सबको समझ में आया होगा।